जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए अतुल मैथ्यू स्कॉलरशिप 2025 एग्जाम के लिए सब्जेक्ट हिंदी के मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ का पार्ट 2 लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 को नहीं देखा है तो उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, नहीं तो आई बटन में ऐड कर देंगे। तो वहाँ से आप लोग पार्ट 1 को जरूर कवर कर लीजिएगा। यहाँ पर हम जो भी मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ देखने वाले हैं वो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और जो हमारे उम्मीद बैच के बच्चे हैं, ये पीडीएफ जो है नोट सेक्शन में अपलोड हो जाएगी, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो बच्चे हमारे साथ जुड़कर उम्मीद बैच में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उनके लिए हम आपको थोड़ी जानकारी दे देते हैं, इसके बाद हम लोग वापस अपनी क्लास पर आएंगे। तो यहाँ पर उम्मीद बैच में आपको क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं वो थोड़ी जानकारी आपको यहाँ पर हम दे देते हैं। इसके बाद हम अपनी वापस क्लास पर चलेंगे। अगर आपको उम्मीद बैच में ज्वाइन होना है तो सिंपली आपको प्ले स्टोर पर जाना है, वहाँ से आपको हिंदुस्तान नॉलेज ऐप को डाउनलोड करना है। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से क्लिक करके भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो प्ले स्टोर पर जाएंगे, सिंपल सर्च करेंगे हिंदुस्तान नॉलेज ऐप, तो ऐप आपको कुछ इस तरह दिखेगा। इस लोगों को ऐप को ही आपको डाउनलोड करना है। आप इस उम्मीद बैच में आपको क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी, आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, यानी आपको पीवाईक्यूज मिलेंगे, पर्सनल आपको गाइडेंस मिलेगा, डाउट क्लासेस आपकी होंगी। ये सारे फीचर्स आपको जो है उम्मीद बैच में देखने को मिलेंगे। बैच का प्राइस क्या रहेगा? बैच का प्राइस ओनली रहेगा 199 रुपीज़ में। आपको पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी, एग्ज़ाम तक आपकी क्लासेस चलेंगी। तब तक आपको अपनी क्लासेस को रेगुलर बेसिस पर देखना है और सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छे से कवर कर लेना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम विद इन 5 मिनट में सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको जुड़ना हो तो आप प्ले स्टोर से जाके हिंदुस्तान नॉलेज ऐप को डाउनलोड करके उम्मीद बैच में जुड़ सकते हैं। अब वापस चलते हैं अपने प्रश्नों पर। तो यहाँ पर है घाव पर नमक छिड़कना, इसका मतलब क्या है? दुखी के दुख को और बढ़ाना। इसके बाद है घाट घाट का पानी पीना, मतलब कि बहुत अनुभवी और चालाक होना। घी के दिए जलाना, मतलब कि बहुत प्रसन्न होना या फिर बहुत खुशी होना। इसके बाद है घोड़े बेचकर सोना, मतलब कि निश्चिंत होकर सोना। इसके बाद है चकमा देना, तो चकमा देने का मतलब क्या होता है? धोखा देना। इसके बाद चंपत होना, चंपत होने का मतलब कि भाग जाना। ठीक है, इसके बाद है चुल्लू भर पानी में डूब मरना, तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना का मतलब क्या है? लज्जा का अनुभव करना। यानी आपको क्या होगा, आपको यहाँ पर दिया जाएगा, बताइए चुल्लू भर पानी डूब मरने का क्या तात्पर्य है। आपको वहां पर 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उनमें से आपको सही ऑप्शन चूज करना होगा। इसके बाद है चेहरे पर हवाइयां उड़ना, मतलब कि डर जाना या फिर घबरा जाना। इसके बाद है 4 चांद लगना, 4 चांद लगाना मतलब कि शोभा बढ़ाना। इसके बाद है 420 होना, मतलब कि धोखेबाज होना। इसके बाद है चूड़ियां पहनना, तो चूड़ियां पहनने का मतलब क्या है? कायरता दिखाना। चोली दामन का साथ, मतलब कि बहुत घनिष्ठ मित्रता होना या फिर बहुत घनिष्ठ होना। इसके बाद है चूल्हा ना जलना, तो चूल्हा ना जलने का मतलब क्या है? रोटी ना पकना। चूल्हा ना जलने का मतलब क्या है? रोटी ना पकना। इसके बाद है छठी का दूध याद आना, मतलब कि भारी संकट का सामना करने का मतलब क्या है? छठी का दूध याद आना। इसके बाद है छप्पर फाड़ कर देना, मतलब कि बिना प्रयत्न के धन की प्राप्ति होना या फिर असंभव धन देना। छप्पर फाड़ कर देने का मतलब क्या है? बिना प्रयत्न के धन की प्राप्ति होना। इसके बाद है छाती पर सांप लौटना, तो छाती पर सांप लौटने का मतलब होता है ईर्ष्या से जलना। यानी कि मोहन ने जैसे ही नई कार खरीदी, सोहन के छाती पर सांप लौट गया। इसके बाद है छक्के छुड़ाना, तो छक्के छुड़ाने का मतलब क्या है? बुरी तरह हराना। क्या होता है? छक्के छुड़ाने का मतलब क्या होता है? बुरी तरह हराना। ठीक है, इसके बाद है जली कटी सुनाना, तो जली कटी सुनाने का मतलब क्या होता है? पीड़ा पहुंचाना। क्या मतलब? पीड़ा पहुंचाना।
इसके बाद है जान पर खेलना। तो जान पर खेलने का मतलब है प्राणों को संकट में डालना। क्या मतलब है? जान पर खेलने का मतलब क्या है? प्राणों को संकट में डालना। इसके बाद है जहर उगलना। तो जहर उगलने का मतलब क्या होता है? ईर्ष्या के कारण निंदा करना। क्या है? ईर्ष्या के कारण निंदा करना। इसके बाद है जहर का घूंट पीना। तो जहर का घूंट पीने का मतलब क्या है? अपमान को चुपचाप सहना। क्या है? अपमान को चुपचाप सहना। इसके बाद है जी भराना। तो जी भराने का मतलब क्या होता है? दया से द्रवित होना। क्या मतलब होता है? सहानुभूति दिखाना या फिर दया से द्रवित होना। इसके बाद है जलती आग में घी डालना। तो जलती आग में घी डालने का मतलब क्या है? क्रोध को अधिक बढ़ाना। क्या मतलब है? जलती आग में घी डालने का मतलब क्या होता है? क्रोध को अधिक बढ़ाना। ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे। यहाँ पर है जी चुराना। जी चुराने का मतलब होता है बचने का प्रयास करना। जी चुराने का मतलब क्या होता है? किसी काम से बचने का प्रयास करना। इसके बाद है झंडा गाड़ना, मतलब कि अधिकार जमा लेना। झंडा गाड़ने का मतलब क्या होता है? अधिकार जमा लेना। इसके बाद है झक मारना, मतलब कि व्यर्थ समय नष्ट करना। क्या झक मारने का मतलब क्या होता है? व्यर्थ समय नष्ट करना। इसके बाद है टस से मस ना होना। तो टस से मस ना होने का मतलब क्या है? जरा सा भी ना हिलना या फिर जरा भी ना हिलना। इसके बाद है टांग अड़ाना। टांग अड़ाने का मतलब होता है दखल देना। क्या टांग अड़ाने का मतलब क्या होता है? दखल देना। इसके बाद है टेढ़ी खीर। तो टेढ़ी खीर का मतलब क्या है? अति कठिन कार्य। टेढ़ी खीर का मतलब क्या है? अति कठिन। इसके बाद है टेढ़ी उंगली से घी निकालना। तो टेढ़ी उंगली से घी निकालने का मतलब क्या है? चालाकी से काम करना। क्या मतलब है? चालाकी से काम करना। इसके बाद है ठिकाने लगाना। तो ठिकाने लगाने का मतलब क्या होता है? मार डालना। क्या मतलब होता है? मार डालना। इसके बाद है टीका टिप्पणी करना। तो टीका टिप्पणी करने का मतलब क्या होता है? आलोचना करना। क्या मतलब होता है? आलोचना करना। इसके बाद है ढोल पीटना। तो ढोल पीटने का मतलब है अपनी प्रशंसा करना। क्या मतलब है? ढोल पीटने का मतलब होता है अपनी स्वयं की प्रशंसा करना। इसके बाद है तिल का ताड़ बनाना। तो तिल का ताड़ बनाने का मतलब क्या होता है? छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। तिल का ताड़ बनाने का मतलब क्या होता है? छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। इसके बाद है तारे गिनना। तो तारे गिनने का मतलब क्या होता है? प्रतीक्षा करना। इसके बाद है तूती बोलना। तूती बोलने का मतलब होता है प्रभाव बढ़ना। क्या मतलब होता है? प्रभाव बढ़ना। और अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए, आपको यहाँ पर सारी अपडेट अतुल मैथ्स स्कॉलरशिप की कोई भी अपडेट आएगी सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए वीडियो को लाइक एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके बाद है थाली का बैगन। तो थाली का बैगन का मतलब है अस्थिर विचार वाला। इसके बाद है दम भरना। तो दम भरने का मतलब क्या होता है? दावा करना। क्या मतलब होता है? दावा करना, किसी चीज का दावा करना। इसके बाद है दम लेना। दम लेने का मतलब होता है विश्राम करना। ठीक है। इसके बाद है दंग रह जाना। तो दंग रह जाने का मतलब क्या होता है? आश्चर्यचकित होना। क्या मतलब होता है? आश्चर्यचकित होना या फिर अचंभित रह जाना। इसके बाद है दाल गलना। तो दाल गलने का मतलब होता है इच्छा पूरी होना। क्या मतलब है? दाल गलने का मतलब क्या है? इच्छा पूरी होना या फिर एक दूसरे की बात से सहमति होना। इसके बाद है दाल में काला होना। तो दाल में काला होने का मतलब क्या है? दाल में काला होने का मतलब होता है कुछ गड़बड़ होना। क्या होता है? दाल में काला होने का मतलब क्या होता है? कुछ गड़बड़ होना। इसके बाद है दुम दबाकर भाग जाना। तो दुम दबाकर भाग जाने का मतलब क्या होता है? डर कर भाग जाना। इसके बाद है दांतों तले उंगली दबाना। तो दांतों तले उंगली दबाने का मतलब होता है हैरान रह जाना। इसके बाद है धाक जमाना। धाक जमाने का मतलब होता है अपना प्रभाव जमाना। इसके बाद है धूप में बाल सफेद करना। तो धूप में बाल सफेद करने का मतलब होता है अधिक उम्र में अनुभवी होना। क्या मतलब होता है? अधिक उम्र में अनुभवी होना। इसके बाद है नाक में दम करना। तो नाक में दम करने का मतलब होता है बहुत तंग करना। क्या मतलब होता है? बहुत तंग करना। इसके बाद है नाक रगड़ना। तो नाक रगड़ने का मतलब होता है गिड़गिड़ाना। क्या मतलब होता है? गिड़गिड़ाना।
इसके बाद है नमक मिर्च लगाना। तो नमक मिर्च लगाने का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर कहना। इसके बाद है नाक रखना। तो नाक रखने का मतलब होता है मान रखना, किसी चीज का मान रखना। तो यहाँ पर आपके कुछ लोकोक्तियां एवं मुहावरे थे जो आज की इस क्लास में हमने कवर किए। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।